अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबर को लेकर। जी हां, भूपेश बघेल सरकार ने राज्य में उद्योग लगाने के लिए हुए 158 समझौतों को यानी कि एमओयू को निरस्त करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को ही राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 15वीं बैठक में ये फैसला लिया गया है। इसमें सर्वाधिक 103 एमओयू पूर्ववर्ती रमन सरकार के कार्यकाल में 2012 में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान एमओयू करने के तकरीबन 9 साल बाद भी इनमें से किसी भी उद्योगपति ने उद्योग स्थापना की पहल नहीं की। इसी वजह से इनको रद्द करने का फैसला बघेल सरकार ने लिया है। 2012 में नवा रायपुर में 3 दिन तक चले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में तकरीबन 10 देशों के राजदूत समेत कई बड़े उद्योगपति शामिल हुए थे। इस आयोजन पर लाखों रुपए खर्च किए गए थे। इस दौरान कुल 275 एमओयू साइन हुए थे। इनके जरिए तकरीबन 93,830 करोड़ रुपए के निवेश की संभावनाएं जताई गई। इनमें 6 एमओयू के तहत उद्योग की स्थापना और उत्पादन शुरू हो चुका है, जबकि 25 एमओयू को लेकर बात की जाए तो 25 में अभी स्थल चयन की प्रक्रिया चल रही है, बाकी अभी फाइलों में ही है। वहीं मंत्री चौबे का कहना है कि ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है, क्योंकि सिर्फ प्रचार के लिए तत्कालीन सरकार ने एमओयू किया था और एक भी एमओयू को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका है। ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ विश्वासघात है और इस पर एमओयू निरस्त होने पर भाजपा ने कहा है कि सरकारी खजाना खाली होने के चलते समझौते निरस्त किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में जो उद्योग के क्षेत्र हैं, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की पहली बैठक इस सरकार बनने के बाद हुई है। लगभग पिछली सरकार के भी आखिरी के 2 सालों में वो लोग बैठक नहीं किए थे। प्रमोशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पे शायद उनकी रुचि नहीं थी। और आज की बैठक में जो कुछ पुराने निर्णयों के पन्ने पलट करके देख रहे थे, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी टेक्सास गए थे, तो जानकारी लिया गया तो वहाँ के एमओयू का एक नया पैसा छत्तीसगढ़ में लग नहीं पाया, ना कोई इन्वेस्टर आ पाए थे। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के द्वारा जो एमओयू किए गए थे, वर्तमान सरकार के द्वारा उसको निरस्त की गई है और इसके पीछे जो बड़ी बात है कि प्रदेश का खजाना खाली है और ऐसी स्थिति में कि खजाना कैसे भरा जा सके। कुल मिलाकर के कोरबा का ये जो प्रकरण आया, जो कांग्रेस की सरकार के समय जो किए गए थे और वहाँ के किसान आंदोलन थे कि उनकी ज़मीन वापस होनी चाहिए। जिस प्रकार से बस्तर में ज़मीन लोहंडीगुड़ा को वापस किया गया है, आज कोरबा के लोगों के द्वारा लगातार इस बात को लेकर के ज्ञापन और उसके साथ में मांग की जा रही है। रमन सरकार के कार्यकाल में हुए एमओयू को लेकर कहीं ना कहीं अब सियासत छत्तीसगढ़ में गरमाने लगी है और ऐसे में 158 एमओयू बघेल सरकार ने निरस्त करने का फैसला किया है। 15वीं बैठक में यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये बैठक गुरुवार को आयोजित की गई थी। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 15वीं बैठक थी। आपको बता दें 103 एमओयू पूर्ववर्ती रमन सरकार के कार्यकाल में 2012 में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान हुए एमओयू करने के करीब 9 साल बाद भी इनमें से किसी भी उद्योगपति ने उद्योग स्थापना की पहल नहीं की छत्तीसगढ़ में। और यह कहा जा रहा है कि यही वजह है कि इसे रद्द करने का फैसला बघेल सरकार ने लिया है। 2012 को लेकर बात की जाए तो नवा रायपुर में 3 दिन तक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट चली थी और इसमें तकरीबन करीब 10 देशों के राजदूत समेत कई बड़े उद्योगपति शामिल हुए थे। इस आयोजन पर लाखों रुपए खर्च भी किए गए और इस दौरान 275 एमओयू हुए। 93,830 करोड़ रुपए के निवेश की संभावनाएं इन एमओयू के जरिए जताई जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इन एमओयू में आधे से ज़्यादा जो तादाद है वो एमओयू जो है निरस्त होने की यहाँ पर
बात निकलकर सामने आ रही है। और इस खबर पर बात करेंगे, सीधे रुख करेंगे रायपुर न्यूज़ रूम का। नितिन चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट हेड। नितिन, एमओयू को लेकर बात की जाए तो एक अलग माहौल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। रमन शासनकाल के जिस तरह से एमओयू को लेकर बात की जाए तो तकरीबन जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है उसमें आधे जो एमओयू हैं बेकार होते यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसी भी उद्योगपति ने कोई दिलचस्पी यहाँ पर नहीं ली, उद्योग लगाने को लेकर कोई पहल होती दिखाई नहीं दी। लेकिन बघेल सरकार ने जिस तरह से एक बड़ा फैसला लिया है, काफ़ी सारे एमओयू यानी कि 158 एमओयू निरस्त करने की बात निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ इस पूरे तस्वीर को लेकर अगर बात की जाए तो क्या कुछ बात निकलकर सामने आ रही है? जी, एक बहुत बड़ी 3 दिन की हुई थी पिछले में। हमें याद है जब देश के नामी गिरामी उद्योगपति नवीन जिंदल बात कर लें, टाटा ग्रुप बात कर लें, कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट ग्रुप की बात कर लें, यहाँ तक कि 10 देशों के राजदूत सहित एक ग्लोबल इन्वेस्टर मीट छत्तीसगढ़ में हुई थी। और उस दौरान तो तत्कालीन राज्य शासन के साथ जो एमओयू हुए थे करीब उसमें 93,830 करोड़ रुपए के जो एमओयू हुए थे, उसमें उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस इन्वेस्टर मीट के तहत लंबी चौड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योगों की स्थापना छत्तीसगढ़ में होगी। आज पिछले दिनों गुरुवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की, उसमें जो फैसला लिया गया उसमें 158 जो पुराने एमओयू थे आज 9 साल बाद भी उनको निरस्त कर दिया गया। स्थिति यह साफ हुई कि वो पिछले जो भी एमओयूज हुए थे किसी भी कंपनियों के द्वारा, उनमें से केवल 5 उद्योग ही हैं जो सफलतापूर्वक यहाँ स्थापित हो पाए हैं या उनमें उत्पादन का काम चालू हो पाया है। 25 के लिए अभी जगह चिन्हांकन का काम चल रहा है और बाकी की फाइलें केवल उसमें बंद है। इन सब डेवलपमेंट्स को देखते हुए कृषि मंत्री नवीन चौबे ने जो जानकारी दी इस मीटिंग के संबंध में, उन्होंने कहा कि आज 2 साल बाद इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की मीटिंग हुई, उसमें कुछ पुराने पन्ने पलटे गए। उसमें देखा गया कि पूर्व मंत्री का टेक्सास दौरा हुआ था इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, लेकिन इस दौरे के दौरान भी छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट लगभग 0 रहा। और उसके बाद की जो स्थितियां रही कि जितने भी एमओयूज थे तो उसमें कोई क्रियाकलाप या जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनियां थे उनकी तरफ से कोई बढ़ते हुए आंकड़े या छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ते हुए कदम नहीं दिखाई दिए। उसको लेकर साफ तौर पे इनका ये फैसला आया कि पिछली मीटिंग में इन्हें 158 पिछले एमओयू को ऐसे निरस्त कर दिया राज्य शासन ने, जिसमें कि 103 एमओयू ऐसे थे कमर जो खास तौर पे कि एक जो भाजपा शासन काल में हुए थे। इन एमओयू कैंसलेशन के बाद साफ तौर पे राजनीति का जो रूप है वो गर्मा गया छत्तीसगढ़ में। इसको सबसे पहले कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, पूर्व कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल और विधायक हैं वर्तमान में भाजपा के, उन्होंने राज्य सरकार के इस फैसले को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अभी 2 साल में करीब कई सारे एमओयू राज्य शासन ने भी किए हैं, वर्तमान कांग्रेस शासन ने, उनका कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ राज्य सरकार पहले तो ये जवाब दे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि यह नीति सर्वाधिक रूप से गलत है कि पुराने जो एमओयू पेंडिंग थे उनको कैंसिल करके नए एमओयूज को प्रोत्साहित किया जाए। ये कहीं ना कहीं एक दृष्टिकोण गलत है राज्य सरकार का। उनका कहना था कि पुराने भी एमओयूज जो पेंडिंग है किन नीतियों की वजह से या किस वजह से पेंडिंग हो रहे हैं या इन्वेस्टमेंट क्यों छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाया, इसकी वजह जानते हुए उनमें शिथिलता देकर उन उद्योगों को भी प्रोत्साहित करना था और कहीं जो नए उद्योग आ रहे हैं उनके लिए भी कोई ऐसी नीति बनानी थी जिसको लेकर की छत्तीसगढ़ में उद्योगों की प्रचुर मात्रा में स्थापना हो सके। वहीं पर धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष ने इस कार्रवाई को द्वेषपूर्ण बताया कि पिछले शासनकाल में जो खासकर की भाजपा के शासनकाल में 100 जो एमओयू हुए थे 103 एमओयू को उसमें से निरस्त करना ये कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण कार्रवाई लगती है। और उन्होंने कहा कि भाजपा वर्तमान में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी का ही दौरा कहीं स्वरूप है। उन्होंने आदिवासियों को जमीन लौटाने का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। डोंडी लोहारा में जो जमीन वापसी हुई थी बस्तर में आदिवासियों की, उनका कहना है कि कोरबा में भी एक जनजाति अपनी जमीन वापसी का जो आंदोलन है या उसका ज्ञापन है लगातार सौंप रही है, लेकिन उस और कहीं सरकार सुनवाई नहीं दे रही।
उनका साफ तौर पे कहना था कि छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट के स्वरूप बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं राज्य शासन को नीतिगत फैसलों में कोई सही सुदृढ़ कदम उठाने होंगे, बनिस्बत की ये कि वो देखा जाए कि जो वर्तमान में एमओयूज हैं वो किस स्वरूप में लिए गए, किस शासनकाल में लिए गए हैं, खासकर की भाजपा शासनकाल में, बनिस्बत की इंडस्ट्रियल वर्क को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरत है। जवाब में कृषि मंत्री ने जरूर अपना पक्ष रखा है कि माइनिंग, आयरन ओर से रिलेटेड, स्टील इंडस्ट्री और नगरनार प्लांट से जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं उनके प्रोत्साहन के लिए बोर्ड में, लेकिन जिस तरह से बात की जाए 275 एमओयू रमन शासनकाल में हुए अपने आप में एक बड़ी बात रही, और ऐसे में 93,830 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को लेकर संभावनाएं जताई जाने लगी थी, और जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता तो कहीं ना कहीं रोजगार के द्वार भी खुलते। लेकिन इनमें से, इतनी बड़ी तादाद में से सिर्फ 6 एमओयू के तहत उद्योग स्थापित हुए, उत्पादन शुरू हो चुका, जबकि 25 पर अभी जगह का चयन को लेकर प्रक्रिया चल रही है। तो क्या वजह मानी जाए कि तकरीबन 10% ही यहाँ पर जो है सफलता मिलती दिखाई दी है? क्यों बाकी एमओयू को लेकर इंडस्ट्रीज या फिर उद्योगपतियों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, पहल नहीं की? क्या कुछ वजह रही इसकी? जी निश्चित तौर पे कमर, पिछले 9 साल बीत गए। 2012 एक लंबा समय होता है। किसी भी उद्योगपति ने कुछ एमओयू क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर राज्य सरकार के साथ साइन की तो कुछ ना कुछ नीति या जो नियम कायदे ऐसे रहे होंगे जो निश्चित रूप से शिथिल किए होंगे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए और उद्योगों को आमंत्रित करने के लिए कहीं ना कहीं। लेकिन 2012 के बाद 18 तक भाजपा की शासनकाल रहा। क्या उन उद्योगों में क्या वो क्यों नहीं अपनी जगह लगा पाए? जगह चिन्हांकित करने जैसी त्रुटियां भी 5 उद्योग कर रहे हैं कि जगह उनकी अभी तक 9 साल बाद भी चिन्हांकित नहीं हो पाई, तो उद्योग लगाना तो दूर का सपना हो गया। क्या बाकी जो उद्योग 275 एमओयू हुए थे वो किस वजह से बैकलॉग कर गए, या उन उद्योगों को क्या प्रॉफिट या क्या नीतियों में कमजोरी दिखी कि जिस हिसाब से वो उद्योग लगाने में छत्तीसगढ़ की ओर आकर्षित नहीं हो पाए? ये निश्चित रूप से अगर जिम्मेदारी जाती है तो पिछले राज्य शासन की भी जाती है। हालांकि 2 साल 2.5 साल जो है वर्तमान में कांग्रेस शासन को भी बीत चुके हैं और इस बीच भी कुछ एमओयूज हुए हैं, और कृषि मंत्री ने भी इस बात को माना है कि 2 साल बाद ये मीटिंग आज हुई है राज्य में शासन आने के बाद कांग्रेस का, और उससे पूर्व में जब भाजपा का शासनकाल था तो विगत आखिरी के 2 सालों में वो मीटिंग नहीं हुई थी। तो कहीं ना कहीं उद्योगों के प्रति या उद्योगों को आमंत्रित करने या उनको उद्योग धंधे लगाने के लिए, यहाँ प्रोत्साहित करने के लिए शासन की और प्रशासन की नीतियों में या उनकी कहीं ना कहीं योजनाओं में कोई जरूर निश्चित रूप से कमी रह गई, जिसको लेकर कि आज भाजपा सत्ताधारी कांग्रेस को आरोप लगाती दिख रही है। लेकिन ये भी देखना होगा कि अभी 2.5 साल में हुए एमओयूज में जो खासकर की भाजपा ये उद्योगों के विकास के लिए और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार को घेरने का जो प्रयास करती रहती है उसमें कितनी सफल हो पाती है, ये जरूर देखना होगा कि इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की ये जो पहली मीटिंग है ये आगामी सालों में कितने उद्योग धंधे छत्तीसगढ़ में स्थापित कर पाते हैं। और जो ये एक बड़ा सवाल अभी भी इन परिस्थितियों को लेकर बना हुआ है। हालांकि जिस तरह से एमओयू निरस्त होने की बात अब निकलकर सामने आई तो जाहिर सी बात ये एक बड़ा सवाल है कि आगामी दिनों में उद्योगपतियों की तरफ से क्या वाकई छत्तीसगढ़ में पहल की जाएगी, दिलचस्पी दिखाई जाएगी, या छत्तीसगढ़ परिस्थितियों और नीतियों को लेकर उद्योगपतियों को आकर्षित करेगा। फिलहाल जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में एमओयू की राजनीति यहाँ पर अब नजर आने लगी है। 158 एमओयू निरस्त किए गए, जिस पर तंज पे तंज यहाँ पर सियासी दल एक दूसरे पर करते नजर आ रहे हैं, चाहे कांग्रेस की बात हो या फिर बीजेपी की। लेकिन बड़ा फैसला जिस तरह से भूपेश बघेल सरकार ने लिया है, क्योंकि इस तरह से 275 एमओयू रमन सरकार के शासनकाल में किए गए थे, उनमें से 158 को निरस्त करने का फैसला अब भूपेश बघेल सरकार यहां पर लेती नजर आ रही है। और कहा जा रहा है कि उद्योगपति ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, उद्योगपतियों की तरफ से कोई पहल छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने को लेकर नहीं हुई है, और कई मामले जो है सिर्फ फाइल तक ही समझौता बनकर रह गए हैं। नामों के साथ हर चुनौती पार करेगा मध्य प्रदेश। बेहतर प्रबंधन, सुरक्षित जीवन।